कंटेंट आइडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय चौहान। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप फाइनेंस की कैटेगरी में एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर फाइनेंस की कैटेगरी में यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो यूट्यूब चैनल आप कैसे शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और किस तरीके से आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जानने को मिलेगी। हर एक पॉइंट को मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अगर आप फाइनेंस की कैटेगरी में यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप फाइनेंस की कैटेगरी में चैनल शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं वो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसे जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है नीच को डिसाइड करना। अगर आप फाइनेंस की कैटेगरी में अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो है नीच को डिसाइड करना, क्योंकि ये जो फाइनेंस की कैटेगरी है ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। इसमें आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, चाहें तो लोन से जुड़ी जानकारी है वो आप दे सकते हैं। क्योंकि फाइनेंस की जो कैटेगरी है बहुत बड़ी है। तो ये जो बहुत बड़ी कैटेगरी है या बहुत बड़ा जो ब्रॉड कहना चाहिए ऑडियंस का एक बेस है, इसमें से किसी एक चीज़ को आपको पकड़ के फाइनेंस की कैटेगरी में चैनल बनाना है, क्योंकि आप इसमें सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। और अगर मिक्स करते भी हैं तो आप खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये जो फाइनेंस की कैटेगरी है इस पर किस तरह का जो कंटेंट है वो अपलोड करूं और किस तरह के टॉपिक को पकड़ करके कंटेंट क्रिएशन करूं। तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा। अब वो काम है अपना नीच को डिसाइड करना कि फाइनेंस की किस कैटेगरी में मैं वीडियोस बनाऊंगा या किस तरह के कैटेगरी में मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको अपना खुद का एक नीच डिसाइड करना है कि फाइनेंस की कैटेगरी में किस तरह के कंटेंट बनाए जा सकते हैं और मेरे लिए सूटेबल है और ऑडियंस के लिए सूटेबल है। क्योंकि जब तक आप ये खुद सूटेबल नहीं होंगे कि हाँ ये मेरे लिए सूटेबल है और इस तरह के कंटेंट्स पर मैं काम कर सकता हूँ, इस तरह के टॉपिक को मैं पकड़ सकता हूँ, वो अगर खुद के अंदर नहीं होगा तो आप इस पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो टॉपिक आती है वो है कि अगर आपके पास एक नीच आ गया, आपने एक नीच अच्छे से पकड़ लिया, एक जो टॉपिक है वो आपने अच्छे से पकड़ लिया, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका दूसरा जो पॉइंट आता है वो है टारगेट ऑडियंस को पहचानना। टारगेट ऑडियंस को पहचानने का मतलब ये है कि अगर जिस नीच पर आप वीडियोस बना रहे हैं उस नीच की टारगेट ऑडियंस क्या है। क्या आपके जो वीडियोस हैं, क्या आपके जो कंटेंट हैं वो स्टूडेंट देखेंगे या कोई बिजनेसमैन देखेगा या कोई ऐसे रैंडम व्यक्ति देखेंगे। तो जब आपको एक नीच समझ में आती है कि मुझे इस नीच पर एक चैनल बनाना है और इस नीच पर मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, तो उसके बाद आपको ये भी समझना है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस होगी, मेरे जो कंटेंट होंगे वो किस तरह के ऑडियंस को दिखाए जाएंगे या किस तरह के ऑडियंस इस तरह के जो कंटेंट हैं वो देखना पसंद करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने एक नीच डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको करना है टारगेट ऑडियंस को पहचानना है। जब आप टारगेट ऑडियंस को पहचानने लग जाएंगे कि मेरी जो वीडियोस है, मेरे जो कंटेंट हैं वो एक स्टूडेंट के द्वारा देखा जाएगा या एक बिजनेसमैन के द्वारा देखा जाएगा या फिर रैंडम किसी व्यक्ति के द्वारा देखा जाएगा, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तीसरे चीज़ की। और तीसरा चीज़ है वो है कंटेंट की प्लानिंग करना। जब आपका नीच क्लियर हो जाएगा, जब आपके टारगेट ऑडियंस क्लियर हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस तरह का चैनल है और मैं इस चैनल पर इस तरह का कंटेंट अपलोड करूंगा और इस कंटेंट को इस तरह के ऑडियंस के द्वारा देखा जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है आपका कंटेंट की प्लानिंग करना कि आप किस तरह के कंटेंट बनाएंगे और उस कंटेंट को किस तरह का ऑडियंस देखेगा। जब आप कंटेंट की प्लानिंग करने लगते हैं तब आपका जो कंटेंट है वो आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा। जब आपके टारगेट ऑडियंस तक वो वीडियोस या वो कंटेंट पहुंचेंगे तो उसका जो वॉच टाइम है वो बढ़ेगा और यूट्यूब के द्वारा उन्हीं वीडियोस को रिकमेंड किया जाता है जिसमें ऑडियंस का रिटेंशन ज़्यादा होता है। तो ये जब तीन चीज़ें आपको प्रॉपरली पता हो जाएगा कि आपका जो नीश है वो किस टॉपिक पर है, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस हैं वो किस तरह के हैं, और उसी के बेस पर जब अपना कंटेंट का आप प्लानिंग करने लगेंगे
और यूट्यूब पर जब कंटेंट अपलोड करेंगे तो आपके जो वीडियोस हैं उस पर ऑडियंस का रिटेंशन अच्छा आएगा। ऑडियंस के द्वारा वीडियोस को अच्छे से वॉच किया जाएगा, और जितना अच्छे से रिटेंशन आएगा, जितना अच्छे से वीडियोस को वॉच किया जाएगा, उतना यूट्यूब का एल्गोरिथम आपके वीडियोस को और लोगों के पास और ऑडियंस के पास जो है सजेशन में भेजेगा, और आपके व्यूज़ अच्छे खासे आएंगे। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसके बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ें आती हैं वो है 5वां, छठा, चौथे नंबर का जो पॉइंट है उतना ज़्यादा कहना चाहिए आपके लिए वैल्यूबल नहीं होगा, लेकिन आपके जो ऑडियंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। अगर आप फाइनेंस की कैटेगरी में चैनल बनाते हैं और फाइनेंस की कैटेगरी में आपने एक नीच जो है सेलेक्ट कर लिया है, और नीच सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके जो टारगेट ऑडियंस है कौन है वो आप पहचान गए, उसके बाद आप उस ऑडियंस के लिए कंटेंट की जो प्लानिंग करके वीडियोस अपलोड करते हैं, कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, तो उस कंटेंट को आपको सबसे पहले अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। और इस तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आपकी ऑडियंस को लगे कि वो जो आपकी कंटेंट है, आपके चैनल पर जो भी कंटेंट उपलब्ध है वो पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ है, पूरी 100% जो है आप ऑथेंटिक जानकारी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है, ये कहना चाहिए जो पॉइंट है वो एक दूसरे से पूरी की पूरी तरीके से रिलेटेबल है। अगर आप इसे अच्छे से समझ पाएँ तो आप जो है अपने कंटेंट पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और लोगों को या फिर कह सकते हैं ऑडियंस को आप अच्छा वैल्यूबल कंटेंट दे पाएंगे। आपको अच्छा रिसर्च करना है। रिसर्च किस तरीके पे करना है? क्योंकि जो आपके टारगेट ऑडियंस है, आपको पता चल गया है कि मेरी जो ऑडियंस है वो इस तरह का कंटेंट जो है देखना पसंद करेगी। जब आपकी ऑडियंस, आपको पता है कि मेरी ऑडियंस इस तरह का है, और उस ऑडियंस को आपको ऑथेंटिसिटी के साथ पूरे 100% वैल्यूबल कंटेंट आपको देना है, तो उसके लिए खुद आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जिस पर लोग ट्रस्ट करेंगे, ऑडियंस का जो भरोसा है वो आएगा। जब ये आपको समझ में आ जाएगी तो उसके बाद जो है अगला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा, वो है चैनल का सेटअप करना। एक ऐसा चैनल सेटअप करना जो कि आपका ब्रांड अकाउंट कहलाएगा। आप एक ब्रांड अकाउंट पर काम करेंगे, क्योंकि जब आपका चैनल जो है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस नीश पर काम करना है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरीके से है, आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो है इस तरीके से प्लानिंग करके चैनल पर वीडियोस अपलोड करूँगा, और चैनल पर जो वीडियोस अपलोड करूँगा उसके लिए जो है मैं यहाँ पर किस तरीके से रिसर्च करूँगा, और मैं किस तरीके से वैल्यूबल जो कंटेंट है वो ऑडियंस तक पहुँचाऊँगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक ब्रांड अकाउंट का सेटअप। जब आप अच्छे से अपनी अकाउंट के सेटअप कर लेते हैं और इस तरह का जब काम करने लगते हैं, इस तरह के नीश पर जब काम करने लगते हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपके रिसर्च पर, आपके जो कंटेंट है उस पर वैल्यूबल जो है आपके लाइक, कमेंट और शेयर आएंगे। और ये सब आ जाने के बाद जो है आपको लास्ट में जो काम करना है वो है वीडियोस को अपलोड करना। जब वीडियोस अपलोड करने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो अपलोड जब तक आप नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों को समझ करके कि आप एक नीश डिसाइड नहीं करेंगे, आप टारगेट ऑडियंस को नहीं समझेंगे, आप कंटेंट की प्लानिंग नहीं करेंगे, कंटेंट के लिए रिसर्च नहीं करेंगे, ऑथेंटिक जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, और अच्छे से चैनल को सेटअप नहीं करेंगे, और डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर जब आप वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, तो आपका कोई सा भी चैनल हो, मैं अभी फाइनेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आपका कोई सा भी चैनल हो, जब तक आप अच्छे से वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे सब चीज़ को लेकर के, तब तक आपका चैनल जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो इन 6 पॉइंट को अच्छे से समझिए, जानिए, उसके बाद जो है फाइनेंस की कैटेगरी में चैनल बनाना स्टार्ट करिए, और उसके बाद वीडियोस अपलोड करिए।